मेरा नाम गीता है और हमारी जो जेठानी जी है उनका नाम कजरी कंठी वाली है और हमारे पति जी है, हमारे जेठ जी है जो कि प्रधान है और छोटू छोटू न जाने कहाँ चले जाते हैं, समय पे दिखाई नहीं दे रहे। नमस्ते नमस्ते भैया। और मर्जी का मामला। और सब ठीक ठाक है? हाँ क्या बताऊं छोटू, हाँ मर्जी। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है और मैं खाना पीना बना करके हाँ दीदी का इंतजार कर रही हूँ। दीदी न जाने कहाँ चली जाते हैं। ठीक है ए भौजिया, आप चिंता काहे करत हैं? खाना पीना बनाएंगे हम, चला प्रेम पूर्वक आराम से खा। और कहीं का है और चार मेहरारू सामने हुआ बोले बतला लगा गाना बनावे लगे, चार मेहरारू हुआ साथे बैठ जाते हैं और का छुट्टी नहीं मिला। आप खाएं और अभी आप खा ले। अब भाव ठीक है, मैं दीदी का इंतजार करती हूँ। कहाँ है किधर? घर में बैठे यहाँ। जाकर उससे बोल के जेठानी जी आएंगे। ठीक है भौजी, हम जाते हैं। छोटकी भौजी, बड़की भौजी आए हैं। चलो ठीक है, चलिए। हाँ आइए। दीदी दीदी मैं मेरी वैसन और मेरे कोख पर भोग और मुझे इस जवानी में और बहुत ही तू निकली ये कुतिया। क्या रे बोल, क्या वैसा किया? यहाँ तो कैसी कैसी बातें कर रही है। ऐसी बातें अरे नहीं कोख पर भूल दीदी गई। नहीं कोख पर
हाँ ये आगे हमारे आदरणीय श्रीमान जी पुन्नीलाल और जहरू भैया और अशोक यादव मेला अध्यक्ष मेला कमेटी के अध्यक्ष तीनों साहबान की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार करते हैं। एक भौजी और जहरू भैया से जाकर ज्यादा झरू बनाती से। हाँ ये हमारे घर के बात है, हमारे घर का मामला है। अगर बोले कोशिश करें ना हाँ। तो जनक पानी उतारो। जहरू भैया अपन पानी बचा के रखा नहीं हमारे बड़की भौजी अपने छोटे को लाइन चढ़ा ये उतार के। मेरी बात सुन रहे और मेरे घर में होगा न तेरा हाँ ये आगे हमारे आदरणीय श्रीमान जी निरहु इस साहब तरफ से छोटकी भौजी खाती 11 रुपए स्पेशल देता है। कहा भैया बड़की भौजी के इतना मारो कि उनका बैठक का खराब हो जाए। और का दादी माँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज मेरी माँ ऐसी कौन सी गुस्ताखी की थी जो इस तरह से मेरी माँ को किया को खबर भोग मारे से लिए मैं इसे
कान ऐसे हो गया है? पूछ अपनी माँ से मेरे को पर क्यों भूत करवाए? पूछ सच्चाई से। माँ ये माता बैठ नहीं पावत है पूछ सच्चाई माँ से अगर बोलो बोलो रो कुर्सी बैठे कर सब कुर्सी बैठे कर ना हम कहा था इतना कचकचा दिया तो हम नहीं पर नहीं जब मैं पैदा कर रही का कहता महारानी बहन, नौकर है नौकर के नहीं है ना तो हम खलरी नेर ले नारायण गाड़ू। माँ अरे माँ मैं तुझे काफी देर से प्यार से समझा रहा हूँ लेकिन मेरी बात तो समझ नहीं रही। अरे माई का तू बल्कि माई के कोखी पर भूत कराए। बोला नहीं को खिपरी भूत बोला करा। अरे मुल्ला मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं की हूँ। ठीक है माँ अगर आप गलत काम नहीं किए तो मैं दादी माँ से बात करता। क्यों रे दादी माँ? अरे तोर माँ यही सिखाए बता का यह सब भता तो का सिखाए बा हम अपने महतारी से पूछा था हमारे महतारी तोरे कोठी भूत नहीं कराए बा तो का कब से प्यार से समझाओ तो तोर माँ कह देते तो मान है तो का विश्वास बा मैं क्या देख रहा हूँ बे तू साले अपनी बड़ी माँ के ऊपर हटक चला रहा है। देखा मैं देख रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे आखिर तेरी बड़ी माँ ने क्या गलत काम किया था बोल। दादाजी मेरी बात सुनिए। बहुत सारे बोल क्या कहना चाहता है?
तेरी माँ के ऊपर हाथ उठा रहा है और हाथ छोड़ रहा है मेरे सामने। बहुत खाली क्या कह सकता है? एक साले कीमत साले जो हाथ उठा सेका साले उठावत रहा तो लात जूता उठावत। मेरी मम्मी लगाई सकती खोटा करम मेरी बातों पे दादा यकीन तेरी मम्मी खोटा कर्म नहीं कर सकती है तो मैं कर सकता हूँ। आराम खोर, आज मैं तुझे वो मौत मारूंगा कि तेरी मौत को देख करके वो हराम खोर खुद मर जाएगी। ऐसा मैं नहीं जानता था भैया कि आखिर मैं तेरे साथ क्या गलत किया था। अरे माँ बाप के मर जाने के बाद हमने तेरी परवरिश किया, तेरे साथ क्या गलत सलूक किया कि जो तुम लोग मेरी पत्नी के कोख पर भूत बना करके कुकुरे के बिया ना हंस रहे महारानी बाड़ू माई तो हमें पता कर दी पूरी गई तो हां से पाले तेन बुकवा काजा की पढ़ा लिखा जवान नहीं हो गया शादी ब्याह कर ले हर आ गए एक लड़का हो गया तो हमारे साथ है इतने बड़ा विश्वास करे से हट तो हमारे भौजी के बात क्या नहीं रहले दूध पिलाने से ये बैठे लड़की मेरा दिल
की कसम खा रहा हूँ, मैं आपके औरत के ऊपर, भाभी के ऊपर मैं भूत नहीं। इसे क्या मालूम उनका देखा जो कराई है इसकी पत्नी करवाई है, लेकिन मेरी बात सुन, कान खोल कर मैं भी तुमसे कुछ कहना। भैया क्या कहना चाहते हो भैया, बोलो। आपने तो एक पिता का प्यार दिया है मेरे भाई। अरे कसम मेरी बात अब सुन ध्यान से बात। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तू क्या जानेगा? अपनी पत्नी से पूछ, अपनी पत्नी से पूछ कि हमारे और हमारी पत्नी के परवरिश में क्या कमी थी जो ये माई मामा सब जानता है। भैया गिराए मेरे हिस्से को भैया अभी बात दो। मेरा भी हिस्सा है और मेरे हिस्से को अभी बांट दो भैया। मैं आपका सहारा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात एक ही हिस्सा मैं घरे में पहले से पूछा महारानी गणे से एक ही बात रहन पियाओ, एक ही माई रही डंडी चटनी, ऐसा बहुत हार बाजार चराहा करे और माई का बना रे अब और भी बाप पियो कबक बरहा का झगड़ा का बना रे तो हां माई का बने रही एक ही माई बात से पढ़ा रहे हैं। सुन भाभी, कौन तेरी भाभी है? ऐसा मत कहो भाभी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी। ये जो पापाल्टी देख रहा है ना, ये जो पापाल्टी देख रहा है आंखों, ये पापाल्टी मेरे पति अपनी प्रधानी में बनाए तो पापा बने रहे। इसलिए हाथ जोड़ा है।
मारे हम जाती राते भैया तेरी पूजा करेंगे, तेरी आरती उतारूंगा। जब तूने हमारे साथ बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत नेक काम किया है। अब हाथ छोड़। अगर तुझे मेरी बात पर नहीं विश्वास है तो साले को अपनी पत्नी से पूछ ले दे। अगर मेरी बात पर नहीं विश्वास है तो अपनी पत्नी से पूछ जो ऐसा काम क्यों की है। आज हिस्से की बात कर रहा है, चल मैं तेरा हिस्सा बांट दे रहा हूँ, लेकिन ये सोच ले कि माँ बाप की बनाई हुई जमीन केवल 10% थी। भैया जहाँ माए बाप बनाया है उन्हें हिस्सा का मिले। पानी मगर हिस्सा बटा तो जहाँ खाने मत जा। ए भौजिया तो चिंता न कर, तो पर एक धूल न दे बेटा। भैया देख माँ बाप की बनाई हुई जमीन केवल 10% थी। हाँ भैया और जो 20 बीघा जमीन में बनाए हो अपने पठानी की कमाई। हाँ भैया ये हवेली आपकी बनवाई है। हमारी बनवाई है, ये जमीन आपका बनाया है। हमारा बनवाया हुआ है। मगर भैया महती को आपका छोटा भाई छोटा भाई केवल जो माँ बाप की बनाई हुई जमीन है उसी में तुझे 5 हिस्सा तेरा और 5 हिस्सा मेरा है। भैया छोटू सारी बात छोड़ तू यार, बहन सही गलत बोल गया। तोरे कहती रहे यार बात यह सही रहा। ये बतावा तू 10 हिस्सा माई बाप कर हन 20 बीघा गाँव बनाया तो वहाँ अपने प्रधानी में बनवाया भी। तू अकेले बनाया है। अपना के बनवाया हूँ। ना तो हाँ बाप ससुर आओ ससुर का दे ही तो हाँ बाप बाप ना हमने भैया तिवारी दे दे प्रधान दिया। बात ये तू अकेले नहीं बने यहाँ, हम आकाश भैया मिल के गाँव में कंडेसिंग करे और एक पंचवर्षीय छोड़ दूसरी पंचवर्षीय में करे तब तू जीते हैं। गाँव में ये समझा दारू हम बटवाए, यह समझ ला गाँव गाँव हम सब पैसा बटवाए। हाँ कंडेसिंग करे दारू बटवाए, मुर्गा पखनी बटवाए। पैसा करे पैसा करे सवा तोहरे वहाँ हम नहीं इस सब ऐसे नहीं बना। सुन गए अपने नहीं हरे अपने बाप से कहे कि हमको बाबू चाहे 2 लाख रुपया कहे कहा करेबू। हम कहे हमारे मन से देव की प्रधानी में ओ बहुत सारे कितना दे दिए यह अनुसार की बकरी करना है। यही बात है, यही बात है। सही है, सही नहीं देना और हमारे बाप 2 लाख रुपया दे लिया अपने मन से देव का प्रधानी टिका कन्वेंशन करते हैं कि दारू और मुर्गा खा के जाए गाँव में सोवत रहे हमारा। ए भैया ए प्रधाना ये बतावा गाँव में हम टहलत नहीं चापा काल हम करिए उठी वह इंडिया मार्का सबको देखा राम जी के देखा काका देखा भैया सोवा लिया काका बात ये नलका का पानी पिए पिए तो भाई जाती है। बात यह इनके नल का पानी सुखा गया। मुहावरे पे है नलका। हाँ ये बात है ना। और रही बात तो सब कुछ तो सही हो यार। हम गए यार दक्षिण ही भौजी मिल गई यार हमें दक्षिण ही भौजी तू लड़की सुने साफ कर जाए दक्षिण ही भौजी कहे यार तू बताओ तो हाथ कंडेसिंग तुझे कह करता हम कहे अपने प्रधान भैया करते है कहे तो हाथ प्रधान बहुत नीचे हम कहे काहे बड़े नीचे क्यों बे ऐसे भरे में उसे पूछा था क्यों? आखिर बात क्या है? क्या कमी थी उसमें? पूछे के भौजी का तकलीफ का तो का दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोल? कहे तो हाथ प्रधान भैया हमारे लैट्रिन खाइए
भाऊजी नीचे मारे से बीता और ऊपर एक अंदाज नहीं मिल पावा तभी। अबे साले तेरे समझ में फेल हो गया। वो बोले होगी हाँ तो उसका लैटरिन का पैसा आया था। उसे बताए हम बड़े बिना हम कहे मान ला कागज कहूँ अरज ये होई मान ला कागज है भाई पैसा है मान ला सिगरेट लिया है कईयों भी है पैसा अरज गया होगा तब भरे में यार हमारो दिमाग काम कर गया यार प्रधान हम चला गए बिराक देख कर भरे में देखते हैं यार तू हमारो लाइटिंग साफ कर गया यार। और तो ऐसे ऐसे करता अबे साले तुम मुझसे क्यों नहीं बताया? प्रधान जी देरी मत कीजिए जो इसका हिसाब से दीजिए। चल भैया पहले मेरी बात सुनिए भैया। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप मेरे बड़े भाई हैं। नहीं चाहिए भैया तुम्हारा साथ। नहीं है बे। आज सेवा गुजारा तो भजन बता तो मेरा खंड भट और गुजारा करवा हमारा हिस्सा हाथ बांट दिया। हमारे परिवार अलग नहीं भौजी आज के बाद हम तोड़ने लगे तब हिस्सा में तो आज जरूरत नहीं हम अपने भौजी ले खुद घर का जितना सामान है और जो घर के पुराना घर है कच्चा वाला उसी में से एक कमरा इसे दे दो। अरे जो वर्धमान है ना इसे दे दो। अच्छा वो पढ़ हाँ चल डोल लेगा मैं जल्दी। रामू भाई इतनी बड़ी हवेली है लेकिन अब वर्धमानी में हम रहे हमारी कमाई की बनवाई हवेली है दे उसमें तोरा क्या है? जाए दे यार भैया क्या कर दे भैया जिसके पास घर नहीं है वो झोपड़ी में भी गुजारा कर रहा है। रामू भाई सही है भैया बड़े भैया है गांव के प्रधान है जो कुछ करे ठीक है। मेरा हिस्सा अलग करवा दो रामू भाई। अलग कर देते तो चिंता न करो यार। देखा तू जानता आंधर के आंधर कहबा बुरा लगवे के लिए वैसे सब बेईमान है बेईमान के बेईमान कहबा बुरा न लगे। हम सब बेईमान हैं हम सब बेईमान हैं तू सारे हराम चल धान लेकर चल इन सब का हिस्सा वहीं पर अलग कर देंगे। ले ले ले
बस ना है तनी पर अब सही है तो हार थोड़ा कहां रो हां ते भौजी एक शब्द मार दी एक त हम ले लिए एक के का देई एक के का देई मेरे पति का नाम है तोरे नाम पति का नाम है जान ले तोरे में गए ये मेरे हिस्से में हाँ तोरे हिस्से में। और एक का वहां के का देई और बर्तन चला सब खरीद बात कान खोल कर सुन ले कभी मेरी जमीन की तरफ पैर मत रखना मैं तेरे पैर कटा लूंगी हाथों अरे भाभी आपके सामने मैं निगाह नहीं मिलाऊंगा जमीन की तो बात कान खोल कर सुन ले मेरी हवेली की तरफ कभी लगना मत मैं तेरी आंख निकलवा लूंगी हाथों इसे भी बता दे जो 5 हिस्सा बंजर जमीन है वही इसकी है। जो उसर है ना हाँ ऊसर बागर में का हो तो कौन दाना और बाप बहुत बनाए रहना अरे तेरे बापे कमाई दी जात बा सही है यार देखा उसरही जमीन देखा उसरही जमीन ही को है यूं का एक हाथी बंजर जमीन में जितने बोवा तहां पर रोज छोड़ दे। हां चल घर पर चल करके सारा बर्तन लगा चल चल तोरे खाली हम भगवान घर चलो हाँ अब भौजी सारी बटुली बांट देवे बेटा पवन और गीता इधर और मेरे अरे पापा अगर मेरा तोरे नसीब में ये रहना पापा पापा बेटा माँ को लिवा कर घर पे चलो और क्योंकि इसके पेट में बच्चा है मैं सोच रहा हूँ मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है मैं जा रहा हूँ अपने बहन के यहाँ कुछ पैसे मांगूंगा और मांग करके मैं गीता की इलाज करवाऊंगा मेरे लाल माँ की ख्याल रखना तुम दोनों जो पड़ी में चलो जो मेरे नसीब में था वही मिलेगा मेरे भाई स्वामी अरे स्वामी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने बहन के यहाँ पैसा मांगने जा रहे हैं अभी तक 2000 रुपए हाथ लाए थे 2000 रुपए लाए थे आज तक अभी लौटाए नहीं दोबारा फिर मांगने जा रहे हैं गीता अगर जाऊंगा नहीं तो कोई सहारा नहीं है भैया का सहारा था वो भी परमात्मा ने दुनिया मेरी दुनिया किसी ने मेरी दुनिया गम के माहौल में जिंदगी जिंदगी
ना? चल ठीक है, चल जो पड़ी चल। हेलो, ये आ गए श्रीमान्य हमारे मुंडीलाल भैया। श्रीमान्य हमारे मुंडीलाल भैया इसी ग्राम सभा नारायणपुर निवासी हैं। इस देवर भाभी को इस सिंह देखते हुए भैया की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार करते हैं भारतीय तरफ से। माँ, मैं सोचता पापा गए बुआ के हमारे घर पर चलते। कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। बाबूजी, बात उस समय की है जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी साथ ही साथ हमारी सीता माँ वनवास गई थी। जिस समय बाबूजी वन में सीता माँ का हरण हुआ, उस समय सीता माँ को बचाने वाला कोई नहीं था। राम गए और लखन गए थे, बन गई सीता माई। इसी के साथ साथ हमारे राम जी चाचा जी और साथ साथ पृथ्वीपाल चाचा जी और हमारे श्रीमान हमारे अशोक भैया मेला वाली साहब, तीनों मेला वाली साहब सदस्य यानी कमेटी सदस्य हैं। ये भैया की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार करते हैं। इस हिंदी कहानी को सुनते हुए पार्टी तरफ से धन्यवाद आशीर्वाद हम मेला मालिक की चरण आशीर्वाद की कामना करते हैं। राजा रामचंद्र पे बन गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, संग गई सीता माई। वक्त पड़ा राजा राम वन में हरण हुआ सीता का। वन में हरण हुआ सीता का।